गीज़ा के पिरामिड्स के नीचे पूरा एक शहर मिला है। क्या पिरामिड्स एक यंत्र थे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे? क्या सच्चाई है पिरामिड्स की? क्या वो राजा फेरो के टूम्स थे? कैसे बनाया गया था इतना बड़ा पिरामिड्स? पिरामिड्स बनाने का आखिर कारण क्या था? और क्या सिर्फ पिरामिड्स इजिप्ट में पाए गए थे? क्या पिरामिड्स का भारत से भी कोई वास्ता था? हमारे मंदिर भी क्या पिरामिड शेप्स में थे? और क्यों वो पर्वत के ऊपर बनते थे? जानते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भोसले। अनडिज़ाइन में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही दुनिया के फैक्ट्स आपके सामने एनालिटिकली लेके आते हैं। जनवरी 2025 में SRA स्कैन से ये मालूम पड़ा है कि पिरामिड्स के अंदर पूरा का पूरा एक नया शहर है। पहले तो पिरामिड्स कैसे बने इसी के ऊपर वैज्ञानिक आज तक संशोधन कर रहे हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पिरामिड्स के नीचे एक शहर होना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं बताता हूँ। गीज़ा का पिरामिड, जिसकी हाइट 138 मीटर्स थी, जो कि मैन मेड सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था 4000 साल तक, जब तक आईफिल टावर नहीं बना। ये पिरामिड बना है ग्रेनाइट स्टोन और लाइमस्टोन से। जो ग्रेनाइट पत्थर यहाँ यूज किए गए वो 600 किलोमीटर दूर से लाए गए, और ये ग्रेनाइट स्टोन लगभग 8 फुट बाय 6.5 फुट हाइट और विड्थ का था, और ये 80 टन का एक एक स्टोन था, जो बराबर एक्यूरेटली स्क्वायर शेप में एग्जैक्टली 45 डिग्रीज कोनिकल शेप में अलाइन टू द सप्तऋषि स्टार, बराबर नॉर्थ इक्वेटर को अलाइन करते हुए एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के साथ बनाया गया था। 80 टन का पत्थर तब के मनुष्यों ने किस इंजीनियरिंग से इतनी ऊपर तक रखा होगा, आज तक ये रहस्य है। 80 टन को समझते हैं। 80 टन मतलब 80,000 किलो। एक मनुष्य का वजन ज़्यादा 80 किलो का होता है, तो सोचिए 80,000 ह्यूमन बींग्स एक साथ आए, इतना बड़ा पत्थर एक के ऊपर एक अलाइन करके रखना, ये बिना किसी मशीनरी के पॉसिबल नहीं था। तो तब कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जिसके द्वारा ये रखा गया होगा, ये आज तक रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि ये बनाया क्यों था। आप सोचिए, इतना खर्चा कम से कम 20 से 25 साल तक लगातार किसी फ़ारो ने किया था फॉर नंबर ऑफ पिरामिड्स। इसका कारण क्या था? क्यों ये पिरामिड्स बनाए गए थे? पहले लोगों की ये धारणा थी कि इसके अंदर टूम्स होंगे, यानी कि मनुष्य की लाश रखी होगी, ताकि वो सीधे इजिप्शियन गॉड से कांटेक्ट कर सके। इवेंचुअली हमें ये मालूम पड़ा कि ये गलत था, क्योंकि कोई भी टूम किसी भी इजिप्शियन पिरामिड के अंदर मिला ही नहीं। सिर्फ एक टूटा हुआ मकबरा मिला था, वो यूज एज ए मकबरा हो रहा था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। 1908 में एक जर्मन रिसर्चर कर्ट हेनरिच ने एक एक्सपेरिमेंट करते हुए पिरामिड को अनुमान लगाते हुए उसकी एंट्रेंस कहाँ से होगी, एक बीच से छेद करना चालू किया, और 100 मीटर अंदर खुदाई करते हुए उसे एक चेंबर मिला। ये चेंबर लीड करता था एक बड़ी चेंबर की तरफ। तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर टूम रखा होगा, लेकिन इसके आगे खुदाई बंद हो गई, और तब से ये रहस्य था। आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रेडार इमेज और सोनार इमेज से आप किसी चीज़ के अंदर का भी जान सकते हैं। तो पिरामिड के अंदर और नीचे सैटेलाइट से देखा गया। इसे एक हैरान करने वाली चीज़ मालूम पड़ी कि पिरामिड के नीचे पूरी की पूरी एक सिटी थी, जो कि इंटरकनेक्टेड थे बाकी सारे पिरामिड से। अब जानते हैं पिरामिड के नीचे की सिटी के बारे में। पिरामिड के नीचे लगभग 640 मीटर तक 8 ट्यूब्स नीचे तक जा रही थी, जहाँ पे फाउंडेशन था, जो फाउंडेशंस 80 मीटर बाय 80 मीटर्स के फाउंडेशंस थे, और वहाँ से टनल्स कनेक्ट हो रही थी बाकी पिरामिड्स को। यानी कि पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है इन पिरामिड्स के नीचे। निकोलस टेस्ला ने 1885-1890 में ये बता दिया था कि पिरामिड्स एक्चुअली एक यंत्र है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसने एक थ्योरी दी थी कि पिरामिड्स बने हैं ग्रेनाइट से, और उसके ऊपर लगा है लाइम की एक परत, जो कि टाइल बनाते हुए उसके ऊपर चिपकाई गई है। ये जो लाइम की परत है, ये इंसुलेटर एक्ट करती है, जैसे कि आज के इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर रबर कोटिंग या PVC कोटिंग होती है।
और जो पिरामिड्स के जो पत्थर थे ये चार्ज होते थे पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफ़र किया जा सके और उसे यूज़ किया जा सके। ये इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ में यूज़ होती थी और कैसे बनती थी ये जानते हैं। जब पिरामिड्स बने थे ये ग्रेनाइट स्टोन्स पूरी तरह प्लास्टर थे विथ वाइट लाइन, और उसके ऊपर जो कोनिकल शेप था उसे गोल्डन प्लेट किया गया था, बिकॉज गोल्ड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिरामिड के अंदर जो चेम्बर्स मिले हैं जिसे हम किंग और क्वींस चेम्बर कहते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन के तत्व मिले हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ये माना जाता है कि पिरामिड के अंदर जो पिलर्स और चैनल्स हैं जो 600 मीटर्स तक नीचे जाते हैं, उसके बाजू में कॉइल्स हैं। ये कॉइल्स अर्थ वाइब्रेशन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और किसी तरीके से इन चेम्बर्स से ये इलेक्ट्रिसिटी ऊपर टिप तक जाती है और ये ट्रांसफ़र होती थी वायरलेस पूरे शहर में। इसी प्रिंसिपल को निकोलस टेस्ला ने अपने खेतों में करके देखा। उसने ऐसे ही पिरामिड रॉट आयन का बनाया और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की वायरलेसली। उन्होंने जलाए कई बल्ब पूरे खेत में बिना वायर के, और निकोलस टेस्ला के इस पेपर्स को किसी दुश्मन द्वारा जला दिया गया। लेकिन आज भी ये टेक्नोलॉजी हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं जो इजिप्शियंस उस ज़माने में कर पा रहे थे। और क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में नहीं है? आज से 3500 से 5000 साल पहले पिरामिड्स ऑल ओवर वर्ल्ड थे। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, इटली एंड टू द अदर साइड ऑफ द ओशन इन एशियन कॉन्टिनेंट, जापान और चाइना में 3 जगहों पर पिरामिड्स पाए गए। लोगों का ये भी कहना है कि अमेज़न में कुछ माउंटेन्स हैं जो कि पिरामिड्स थे, जो कि आज जंगल से कवर्ड है। चाइना अपने पिरामिड्स को आज भी सीक्रेट रखता है और खुदाई अंदर के अंदर चालू है। रिसर्च आज भी चालू है कि तब दुनिया में पिरामिड्स बन क्यों रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये कोई यंत्र था जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से संपर्क करने का एक मोड था, या तब की टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई थी जो आज भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं? इन पिरामिड्स को डिटेल में स्टडी करके हो सकता है हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जो कि एक एडवांस और एलियन टेक्नोलॉजी हो, जिससे ह्यूमन काइंड का भी उन्नति हो सकता है। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, ताकि ऐसी कोई भी नई ब्रेक थ्रू इन टेक्नोलॉजी आती है तो हम आपको फ़ौरन बता देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।